देखो बच्चों, आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जब एक से ज्यादा बहुत सारे चार्ज होंगे तब कोई एक पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ढूंढना है तो क्या मेथड रहेगी। मान लो यहां पे एक्स वाई जेड ये एक्सिस दी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। यहां पे एक्स वाई जेड एक्सिस दी है, यहां पे है Q1 चार्ज, Q1 चार्ज। इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा O पॉइंट से वो R1 है। यहां पे है Q2 चार्ज, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो है R2, जो इसकी पोजीशन दिखाता है, पोजीशन वेक्टर। फिर यहां पे है मान लो Q3 चार्ज, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R3। तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे चार्ज है। मान लो यहाँ पे है Qn चार्ज, Qn चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर है Rn। तो ये सभी चार्ज है, देखो यहाँ पे सभी चार्ज मैंने बताया है, Q1 Q2 Q3 Qn। बहुत सारे चार्ज आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों। देखो अब यहां पे जो चार्ज आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको कोई एक पी पॉइंट पे, आपको कोई एक पी पॉइंट है, यहां पे जो है वो है पी पॉइंट। पी पॉइंट पे आपको क्या ढूंढना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है पी पॉइंट पे। समझ आ रहा है बच्चों? तो यहां पे आप क्या करोगे, जब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना होता है तब आप क्या करोगे, एट पी पॉइंट, एट पी पॉइंट आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आप क्या करोगे, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पे लगेगा, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पे लगेगा वो आप यहां पे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, प्लस 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पे लगेगा वो यहां पे लिखोगे, प्लस 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पे लगेगा वो यहां पे लिखोगे, प्लस अप टू N का इलेक्ट्रिक फील्ड, N का इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पे लगेगा वो यहां पे इस तरह से लिखोगे। तो यहां पे बच्चों आपको और कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम, वेक्टर सम का मीनिंग इसका वेक्टर सम, इसका ये, इसका सभी का, सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट यहां पे लगेगी, सभी की इफेक्ट P के ऊपर लगेगी। मान लो ये Q1 पॉजिटिव है और यहां आप देखोगे तो पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरह से, इस तरह से। ये पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरह से, ये E1 है। फिर ये Q2 भी पॉजिटिव है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। ये पॉजिटिव, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, तो इसमें से बाहर निकलेगा, तो ये E2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस E2। ये E1, अब ये भी पॉजिटिव है, मान लो ये भी पॉजिटिव, Q3 पॉजिटिव है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर निकलेगा, तो ये होगा हमारा E3, E1 E2 E3। इस तरह से सभी के हम क्या करेंगे, वेक्टर सम, तब जाके आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा P पॉइंट पे। मान लो कोई नेगेटिव है, मान लो Q3 नेगेटिव है, Q3 अगर नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकलेगा। Q3 अगर नेगेटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q3 के अंदर घुसेगा, तो Q3 के अंदर वो जाएगा। तो आप इसको E3 ये साइड लोगे, नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा, पॉजिटिव होगा तो बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हमें यहां पे सभी चार्ज के Q1 Q2 Q3 Qn सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहे हैं, हमें सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी का टोटल करेंगे।
याद रखना हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी का टोटल करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो यहाँ पे टोटल में क्या होता है, के, फिर होता है Q1, ये 1 है तो Q1 के Q1 अपॉन Q1 से P का डिस्टेंस, Q1 से P का डिस्टेंस उसका स्क्वायर, के Q1 डिस्टेंस बिटवीन P एंड 1 RP1 स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन यहाँ पे डायरेक्शन होगी, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो होगी 1 से P की ओर। आपको मालूम है 1 से P की ओर डायरेक्शन होगी, तो R1P कैप, R1P 1 से P की ओर, तो R1P कैप लिखा है, ये डायरेक्शन बताएगा हमें 1 से P की ओर, R1P कैप। फिर प्लस E2 कैसे मिलेगा, K, फिर ये Q2 डिवाइड बाय 2 और P के बीच का डिस्टेंस, P और 2 के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, Q2 से P की ओर, Q2 से P की ओर, 2 से P की ओर, ये साइड डायरेक्शन होगी R2P कैप। इस तरह से आप आगे जाओगे प्लस करते हुए तो आपको ये समेशन मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको क्या करना है, बस टोटल करना है। तो लास्ट में आपको फाइनल सम, फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे n की बात है तो मैं से लिख दूंगा के क्यू एन अपॉन आर पी एन स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी N2P कैप। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपको टोटल करना है, सम करना है, और कुछ नहीं है। देखो बच्चों, तो एक से ज्यादा चार्ज होंगे तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको ढूंढना है तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हो। जब बहुत सारे चार्ज होंगे तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने का ये तरीका है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम, और कुछ नहीं है। वन से जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 से जो लग रहा है, 3 से जो लग रहा है, n से जो लग रहा है, P के पास सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। और P के पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, सभी का वेक्टर सम करने के बाद। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जो ये पूरी सिस्टम होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मिलता है। ये हुआ यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये जो थियरी है काम की थियरी है, इसके एग्जांपल्स बहुत बार आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलो ध्यान रखना बच्चों। मान लो यहां पे मैं एक स्क्वायर ले रहा हूं, स्क्वायर, यहां पे मैं एक स्क्वायर ले रहा हूं, यहां पे ये सभी जगह पे मैंने +5 कूलम रख दिए, Q1 5 कूलम, यहाँ पे Q2 भी जो है वो भी 5 कूलम, यहाँ पे Q3 जो है वो भी 5 कूलम, यहाँ पे Q4 जो है वो भी 5 कूलम। सभी जगह पे ये पूरा स्क्वायर लिया मैंने, स्क्वायर इस तरह से स्क्वायर लिया है। स्क्वायर में आपको मालूम है लेंथ और विड्थ ये सब कुछ इक्वल होता है। मैंने ये स्क्वायर लिया, 5 5 5 5 कूलम रख दिए। अब मुझे ढूंढना है सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ढूंढना है तो बहुत ही इजी है। ये Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, ये साइड लगेगा क्योंकि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो ये हुआ E1, हमारा E1, 1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो, और ये Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये साइड, क्योंकि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह बाहर निकलेगा। तो Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइड, 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइड, ये होगा E3। तो ये E1 ये E3, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आमने सामने है, देख लो। तो ये दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आमने सामने है, तो ये इसकी वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू भी 5। तो 5 और 5 आमने सामने एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो वो दोनों ही एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, क्योंकि यहां पे वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम। तो E1
E1 जो भी डायरेक्शन में जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन E3 है। तो आप देखोगे बच्चों, तो ये E3 जो है, E3 जो E1 के अंदर ऐड होगा, तो E3 की वैल्यू क्या है 5, E1 की भी 5। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, दोनों चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो भी सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू एक दूसरे में से माइनस हो जाएगी और जीरो आ जाएगा। तो ये E1 और E3 एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को वो कट कर देंगे, तो ये दोनों की इफेक्ट तो कैंसिल हो गई। सेम उसी तरह से, सेम उसी तरह से ये दोनों की इफेक्ट, ये 2 की इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4, ये भी आमने सामने एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी आमने सामने एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सेंटर पे कोई आपको पूछे कि ये जो स्क्वायर दिख रहा है वो स्क्वायर के सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो तुरंत आप बोलोगे ये स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के सम्स पूछे जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, देखो दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो इस तरह से एक ट्रायंगल लिया है, इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल है, यहां पे है मान लो 5 कूलम, यहां पे है मान लो 6 कूलम, और यहां पे है मान लो 6 कूलम। तो आपको कोई पूछे इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो पहले आप क्या करोगे, ये जो 6 कूलम है ये पॉजिटिव है, ये भी 6 कूलम, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नंबर 1, ये चार्ज 1 है Q1, 5 कूलम ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q1 Q2 Q3 तीनों पॉजिटिव। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाएगा, ये जो पॉजिटिव है ना +5 कूलम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाएगा, नीचे, जिसको मैं बोलूंगा E1, ये नीचे जाएगा। फिर ये जो है ना +6, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइड जाएगा, इसमें से निकलेगा, जिसको मैं बोलूंगा E3। और ये जो है ना 2 + 6, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइड जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा E2। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये 5 की इफेक्ट नीचे आई, फिर 6 की इफेक्ट ये साइड गई, और ये 6 की इफेक्ट ये साइड गई। तो यहां E1 E2 E3 तीनों के वेक्टर सम करने होंगे, तीनों के वेक्टर सम, तब जाके आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब मिलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, तब जाके आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो वेक्टर सम करना पड़ेगा E1 E2 और E3 का। तो इसका तरीका क्या होगा मैं आपको बताऊं, चलो इसकी मेथड क्या होगी, सुनो बच्चों। आप क्या करोगे इसमें, इसमें आप एक काम करोगे, E1 तो आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ बच्चों, पहले एक काम करना, ये जो साइड है ना, ये साइड इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड, मान लो ये है 5 मीटर, ये है 5 मीटर, तो आपको ढूंढना क्या है, ये वर्टाइसिस जो है वहां से यहां तक का डिस्टेंस, वर्टाइसिस जो है वहां से ट्रायंगल के सेंटर तक का डिस्टेंस R ढूंढना है आपको, क्योंकि आपको ये साइड दे दी है, पूरी साइड ट्रायंगल की साइड, वहां तो आपको ये R ढूंढना है, ट्रायंगल का सेंटर और ये वर्टाइसिस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R ढूंढना है। तो पहले आप E1 ढूंढ लो, E1। तो आप तुरंत बोलोगे E1 कैसे मिलेगा सर, बहुत ही इजी है, K Q1, K Q1, ये Q1 है 5 कूलम, K Q1, Q1 की जगह पे 5 कूलम, डिवाइड बाय सेंटर और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो Q1 चार्ज और P का डिस्टेंस वो होगा R², वो होगा R², ये R है बच्चों, तो K Q1 अपॉन R²।
के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों आप याद रखना इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डाउनवर्ड साइड। E1 कौन सा होगा, डाउनवर्ड साइड। तो आप आपके दिमाग में याद रखना E1 जो है वो डाउनवर्ड साइड जा रहा है, ये आप याद रखना आपके दिमाग में। E1 जो है E1 वो नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड साइड। फिर आप E2 ले लो और E3 को ले लो। चलो E2, तो यहां पे E2 जो है ये E2 है, वो ये साइड जा रहा है, ये साइड E2 ये साइड जा रहा है। तो अभी E2 की वैल्यू सेम के Q2 अपॉन ये डिस्टेंस वो R जितना ही होगा, जितना ये लिया था हमने उतना ही ये डिस्टेंस होगा, R जितना ही होगा बच्चों। तो यहां पे के Q2 R स्क्वायर। और उसी तरह से E3 जो है वो आपको मिलेगा के Q3 अपॉन आर स्क्वायर, के Q3 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला, ये E2, ये E3, ये E2 है और ये E3 है। E2 भी मिल जाएगा, E3 भी मिल जाएगा। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आपको अभी क्या करना है, ये E2 और E3 उसके बीच का जो एंगल होगा वो आपको ध्यान में लेना है कि भाई ये E2 और ये E3 ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, वो आपको दिमाग ये ध्यान में लेना है, ये एंगल क्या होगा। तो बच्चों जब आप ये सोचोगे कि E2 और E3 के बीच का एंगल, E2 और E3 उसके बीच का एंगल क्या होगा, ये आपको यहां पे सोचना है। जैसे ही आप यहां पे सोचोगे 120 डिग्री, वेरी गुड। E2 और E3 के बीच का एंगल वो क्या होगा, E2 और E3 के बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। तो आप क्या करोगे पता है बच्चों, E2 और E3 का फाइनल E ढूंढोगे। आप क्या करोगे, E2 और E3 ये दोनों का फाइनल E वो आप ढूंढोगे पहले। तो पहले आप क्या करोगे बच्चों, E2 और E3 का ढूंढोगे, E2 फॉर E2 एंड E3 आप ये ढूंढोगे यहां पे। तो E2 एंड E3 का कैसे मिलेगा रिजल्टेंट, आपको E2 एंड E3 का रिजल्टेंट चाहिए, E2 एंड E3 का रिजल्टेंट चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, तो आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला ही है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला E2 एंड E3 का रिजल्टेंट चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, उसका फॉर्मूला है, याद करो, E इक्वल्स टू इस तरह से एक फॉर्मूला है। देखो मैं अभी लिख के बताता हूं आपको, रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला है, मैं आपको लिख के बताता हूं। रिजल्टेंट E इस तरह से, रिजल्टेंट E इक्वल्स टू, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए अभी तो मुझे, रिजल्टेंट E किसका, E2 और E3 का। तो रिजल्टेंट E इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट, क्या करोगे आप, अंडर रूट E2 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस ये दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। इस तरह से आप करोगे। देखो बच्चों, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 120 डिग्री, आप इस तरह से करोगे। जब यहां पे इस तरह से करोगे तो यहां पे E2 की वैल्यू यहां से लोगे, E3 की वैल्यू यहां से लोगे, ये E2 की वैल्यू E3 की वैल्यू यहां रख दोगे, cos 120 की वैल्यू रख के पूरा सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको E2 और E3 का रिजल्ट मिलेगा, E2 एंड E3 का रिजल्ट मिलेगा। इसको मैं एक काम करते E डैश बोलता हूं, E डैश, E2 एंड E3 का रिजल्ट E डैश बोलता हूं। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है,
यहां पे जो ई डैश मिलेगा ना, ये ई डैश, ये ई डैश जो E2 और E3 का रिजल्ट है, E2 कहां पे जा रहा है, ये साइड, ये साइड E2 जा रहा है, E3 कहां पे जा रहा है, ये साइड E3 जा रहा है। तो E2 और E3 उसका रिजल्ट बीच में जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों यहां भी 6 कूलम, यहां भी 6 कूलम, दोनों 6 है, देख लो। तो E2 और E3 दोनों का रिजल्ट जो होगा वो इक्वल एग्जैक्ट बीच में जाएगा। इसको मैं ई डैश बोलूंगा, ई डैश। तो बच्चों ये ई डैश ऊपर जाएगा, लेकिन उसका अपोज करेगा नीचे वाला E1। E1 जो है ना, नीचे वाला E1, वो इसका अपोज करेगा, नीचे वाला E1। तो अब आप क्या करोगे, आप देखोगे E1 बड़ा है या ई डैश बड़ा है, कौन बड़ा है, आप देखोगे। फाइनली आपको आंसर मिलने वाला है अभी, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है अभी। लेकिन आप देखोगे कौन बड़ा है, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो। मान लो E1 बड़ा है, ई डैश छोटा है, तो ये बड़े में से ये छोटा माइनस कर दो और आंसर लिख लो। और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो आप लिख देना। मान लो ये बड़ा है, मान लो ये है 10, इसका आंसर है 10, इसका आंसर है मान लो 7, तो नीचे वाला 10, ऊपर वाला 7, तो 10 माइनस 7 आंसर होगा 3 न्यूटन पर कूलम। लेकिन कौन सी साइड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये 3 होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या तो मान लो ये है 12 और ये है 10, तो 12 ऊपर बड़ा है, 10 नीचे छोटा है, तो 12 माइनस 10 आंसर आएगा 2, लेकिन वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो विथ डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो आपको विथ डायरेक्शन मिल जाएगा।